हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल। आइए हम देखते हैं 29 अगस्त 2024 के डेली करंट अफेयर्स। एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आंसर के अलावा मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द एनुअल वीक लॉन्ग मीटिंग ऑफ द PIF हैज़ commenced on August 26, 2024 इन नुक्कू अलोफा टोंगा। नुक्कू अलोफा टोंगा में है। यहाँ पे स्टार्ट हो गई है एनुअल वीक लॉन्ग मीटिंग स्टार्ट हो गई है PIF की। तो आपको बताना है कि PIF का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PIF? ऑप्शंस हैं पैसिफिक आइलैंड फोरम, पैसिफिक इंटरनेशनल फोरम, प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, प्लेटफॉर्म फॉर इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क। तो आई होप आपने गेस कर लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है पैसिफिक आइलैंड फोरम। तो पैसिफिक आइलैंड फोरम की वीक लॉन्ग मीटिंग एक सप्ताह चलेगी। ये एनुअल मीटिंग है जो स्टार्ट हो गई है अगस्त 26, 2024 से। अब ये चलेगी 1 सितंबर 2024 तक चलेगी। पैसिफिक आइलैंड फोरम के बारे में बात करते हैं। पैसिफिक आइलैंड फोरम इसको बनाया गया था 1971 में, और इस फोरम में टोटल 18 मेंबर्स हैं, और ये सारे मेंबर्स पैसिफिक ओशन में या पैसिफिक रीजन में लाई करते हैं। और अभी जो मीटिंग हो रही है जो 26 अगस्त से स्टार्ट हो गई है, इसमें लगभग 1500 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे 40 कंट्रीज से। ठीक है। और मीटिंग का जो एजेंडा है क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज पर बात होगी। फिर बात होगी चाइना US बैटल के ऊपर। चाइना US बैटल, बैटल फॉर व्हाट? बैटल फॉर इन्फ्लुएंस ओवर द स्ट्रेटेजिक रीजन्स। जो स्ट्रेटेजिक रीजन्स हैं उसके ऊपर चाइना और US का जो बैटल चलते आया है उस पर भी बात होगी। ठीक है। और जो मीटिंग का एम रहेगा, या फिर आप कहिए कि PIF इसका जो एम है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है PIF कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और पॉलिटिकल गवर्नेंस को इन्हांस करना, सिक्योरिटी फॉर द रीजन, और फिर रीजनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं PIF के। ठीक है। अब ये जो एनुअल मीटिंग हो रही है कहाँ पे हो रही है? नुक्कू अलोफा जो टोंगा में है। टोंगा क्या है? टोंगा एक आर्कीपिलागो है। आर्कीपिलागो किसको बोलते हैं? आर्कीपिलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोलते हैं जो चारों ओर से समुद्र से घिरे होते हैं। वैसे आइलैंड्स को आर्कीपिलागो बोलते हैं, और टोंगा क्या है? ये आर्कीपिलागो है। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है। ये जो नीले कलर में है, ब्लू कलर में, ये पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ पैसिफिक है और इधर साउथ पैसिफिक है। और इस पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड्स लाई करते हैं। टोंगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोंगा आइलैंड है। ठीक है। ये आर्कीपिलागो है। आर्कीपिलागो के अंदर कई छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं। ये जो टोंगा आइलैंड है इसमें टोटल 169 आइलैंड्स हैं टोंगा आर्कीपिलागो के अंदर, और 169 आइलैंड्स में सिर्फ 36 आइलैंड्स में ही जीवन है। मतलब सिर्फ 36 आइलैंड्स में ही इनहैबिटेशन है, बाकी आइलैंड्स बंजर हैं, वहाँ कोई नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों। और टोंगा आइलैंड्स में जो सबसे बड़े सिटीज़ हैं वो हैं टोंगा टापू। जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है टोंगा टापू। ठीक है। और फिर है हापाई, फिर है ववाऊ। तो ये सारे आइलैंड्स हैं जो सबसे बड़े आइलैंड्स में से हैं, जिसमें टोंगा पट्टू सबसे बड़ा आइलैंड है। और ये जो क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर में लाई करता है।
रिंग ऑफ फायर अप, रिंग ऑफ फायर ऐसे जाता है, इस एरिया को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 156 FDC ड्रग्स हैव बीन बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FDC? FDC का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 156 FDC ड्रग्स को इस पर बैन कर दिया है, तो आपको बताना है कि FDC क्या है। ऑप्शंस हैं फिक्स्ड ड्यूरेशन केमिकल ड्रग्स, फ्लेक्सिबल ड्रग केमिकल्स, फ्रीज ड्रग केमिकल्स, या फिर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। तो आई होप आपने गेस कर लिया होगा, इसका सही आंसर होगा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब FDC क्या होता है ये थोड़ा सा हम समझते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, और विशेषकर जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, मोर देन वन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, इसलिए ये बहुत सारी बीमारियों का एक साथ इलाज करने की क्षमता रखते हैं। मतलब जब आप बीमार पड़ते हैं तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डोज लेते हैं, अलग अलग दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन जो FDC ड्रग्स होते हैं इसमें कई बीमारियों की दवा एक में ही रहती है, एक पिल में ही रहती है, सिंगल पिल में रहती है या सिंगल कैप्सूल में रहती है। ठीक, मतलब एक दवाई खाइए और बहुत सारी बीमारियों का इलाज करिए, ये होता है FDC। ठीक है, विशेषकर इसको TB की बीमारी में FDC दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। डायबिटीज़ के मरीज़ को भी FDC प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि जिस बीमारी का आप ट्रीट नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको वो बीमारी है ही नहीं, लेकिन FDC दवाई में उस बीमारी का भी इलाज है जो आपको नहीं है। ठीक है, जो बीमारी आपको नहीं है, लेकिन जब वो खा लेंगे तो इसमें साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो बीमारी आपको है ही नहीं और आपने उस बीमारी की दवा खा ली, तो इसलिए इसके वजह से साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए बहुत सारी दवाइयों को बैन कर दिया, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जेजेरो क्रेटर इज सिचुएटेड इन विच प्लानेट? यहाँ पे प्लानेट कर लीजिएगा, प्लानेट्स हो गया है। इन विच प्लानेट जेजेरो क्रेटर इज सिचुएटेड इन विच प्लानेट? किस प्लानेट में जेजेरो क्रेटर स्थित है? ऑप्शंस हैं वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। आई होप आपने गेस कर लिया होगा, इसका सही आंसर होगा मार्स। तो मार्स में सिचुएटेड है जेजेरो क्रेटर। ठीक है, जेजेरो क्रेटर क्या है? जेजेरो क्रेटर दोस्तों ये ये मार्स में स्थित एक क्रेटर है, और नासा ने परसेवरेंस रोवर भेजा है इस क्रेटर को स्टडी करने के लिए। ठीक है, इस क्रेटर से स्टोन्स लाने के लिए। ठीक है, नासा ने भेजा है परसेवरेंस रोवर। परसेवरेंस रोवर ने इस क्रेटर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, इस क्रेटर के फ्लोर तक गया। ये आप रोवर यहाँ पे देख सकते हैं। रोवर क्या होता है? ये किसी भी प्लैनेट में घूम घूम करके वहाँ की मिट्टी को स्टडी करता है, पत्थरों को स्टडी करता है। ठीक है, उसको देखता है, वहाँ की तस्वीर भेजता है और उस तस्वीर की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो इस क्रेटर के फ्लोर तक गया, एकदम नीचे तक गया। इसके बाद क्योंकि इस फ्लोर से इस रिंग तक इसकी ऊंचाई जो है 1000 फीट है, इस 1000 फीट तक ट्रेवल करना होगा परसेवरेंस रोवर को। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक ट्रेवल करके यहाँ से 22 रॉक सैंपल्स उठा के लाएगा। इमेज में साफ पता चल रहा है कि इस क्रेटर में कभी पानी हुआ करता था और इसीलिए यहाँ पे एक अनुकूल पर्यावरण था। एंशंट टाइम में यहाँ पे जीवन पनपता था, ये स्टडी में पाया गया है।
और ये परसेवरेंस रोवर को नासा ने कब भेजा था? 2021 में। ठीक है, अभी 3 साल हो चुके हैं 2024 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? किस स्टेट ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, और सुख उसी के नाम पर पड़ा है, सुख। ठीक है, हालांकि इसका मीनिंग कुछ और है। सुख का मतलब होता है हैप्पीनेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम के बारे में। स्कीम के अंतर्गत हर साल 53,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। 53.21 करोड़ रुपीज़ हर साल खर्च किया जाएगा, और इससे वल्नरेबल फैमिलीज़ की हेल्प की जाएगी। ठीक है, जैसे विडोज़, डेस्टिट्यूट वुमेन, डाइवोर्स्ड वुमेन, पेरेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, इनकी सहायता की जाएगी ताकि ये अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना दिया जाएगा? 1,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर ईच चाइल्ड अंडर 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, बच्चे की उम्र 18 से कम होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, तभी उनके पेरेंट्स को इसका लाभ मिलेगा। इसमें विडोज, डेस्टिट्यूट वुमेन, ठीक है, डाइवोर्स्ड वुमेन, पेरेंट्स विद डिसेबिलिटी, जिनके माता पिता डिसेबल हैं, उनको दिया जाएगा इस योजना का फ़ायदा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाउ मेनी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ आर टू बी बिल्ट इन इंडिया एज पर द रिसेंट कैबिनेट अप्रूवल? हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्कीम को। तो इस स्कीम के अंतर्गत कितने इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे इंडिया में? ऑप्शंस हैं 10, 12, 15, 20। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। इसका सही आंसर होगा 12 स्मार्ट सिटीज़ बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़। स्मार्ट सिटीज़ तो 100 बनाए जाएंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ 12 बनाए जाएंगे। 12 सिटीज़ बनाए जाएंगे 10 स्टेट्स में। ये 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? FDI को अट्रैक्ट करना फ्रॉम सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड एट्सेट्रा। और इस पर कितना खर्च किया जाएगा? 28,000 करोड़ रुपए, 28,602 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एज पर द रिसेंट PwC इंडिया रिपोर्ट, इंडियाज डिजिटल ट्रांजैक्शन इज टू ट्रिपल इन नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स? कितने सालों में ये 3 गुना हो जाएगा? ऑप्शंस हैं 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स या 2 ईयर्स। इसका सही उत्तर होगा 5 ईयर्स। तो 5 साल में ये ट्रिपल हो जाएगा डिजिटल ट्रांजैक्शन इन इंडिया। ठीक है, कुछ फिगर्स देख सकते हैं। 2023-24 में 159 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन किए गए थे। ठीक है, और अब PwC इंडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2028-29 तक ये 481 बिलियन हो जाएगा। मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो संख्या होगी वो 481 बिलियन हो जाएगा। और मार्केट भी ग्रो करेगा, डबल ग्रो करेगा। आज 265 ट्रिलियन रुपीज़ है, लेकिन 28-29 तक ये हो जाएगा रुपीज़ 593 ट्रिलियन। ठीक है, तो मोदी जी का जो सपना है 5 ट्रिलियन करना है इंडिया की इकोनॉमी को, तो वो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।